तुम्हारा जन्म से मैं थारी होली। कट्ठे रह गई। हमारी बात ध्यान से सुन। किंगसर की तरह तू अठे रसोई में काम को नहीं करेगी। तो घर का बाकी काम करेगी। घर के कौन से बाकी काम? इस घर के बाकी काम। ये किंगसर नहीं है, यहाँ किचन के अलावा और भी काम है, तो वो सब काम करेगी। एक नौकर कम कर देंगे। जब एक इंसान का खर्चा बढ़ जाएगा तो एक काम करने वाला कम करना ही पड़ेगा ना। मुझे पता नहीं था कि किंगसर के राजा को पैसों की तंगी भी हो सकती है। कोई बात नहीं बड़ी पापा, मैं काम करूंगी। वैसे भी कबीले का खून दौड़ता है मेरे अंदर, मेहनत करने से डर नहीं लगता। बस ये बात आप पे शोभा नहीं देती कि आप एक नौकर कम कर देंगे। और ये बात तो मैं बचपन से ही जानती हूँ कि मैं एक शरणार्थी हूँ। अगर इस घर में मुझे रहने दिया जा रहा है तो कुछ ना कुछ काम करना ही होगा। मैं सारे काम कर लूंगी। बस दुर्गा, बहुत बोल रही हो तुम। अनुराग के बढ़ावे से बहुत ज्यादा पर निकल आए तुम्हारे। बड़े छोटों का लिहाज ही भूल गई हो। दुर्गा, जी बड़ी माँ। तू एक काम कर, तू पहले की तरह मेरी किचन में मदद कर। थोड़ी सी सब्जियां काट दे मेरे लिए। रसोई में कौन ही जाएगी दुर्गा? अगर ये किचन में जाएगी तो इसके हाथ का बना खाना हम नहीं खाएंगे। क्यों? अब ये क्या बात हो गई? अब तारे को ये भी समझाना पड़ेगा बड़ी बिंदनी। कई हुआ मतलब? हाँ, थारे को कई हुआ है। पहले घना कुछ बोला करती थी इस छोरी के लिए, अब कई हुआ। इसके आंसू देखकर पिघल गई। तने को नहीं दिख रहा है कि इसने कई किया है थारे बेटे के साथ? थारे बेटे की जिंदगी ना सत्यानाश कर रखा है इस छोरी ने। अरे मैं जानती हूँ, इसके चरित्र पर दाग लगा है, दाग। सब जानते हैं इसके हाथों में ना राजेश का खून लगा है। मैं जानती हूँ कई किया है इस छोरी ने। इस हत्यारण के हाथ का खाना कोई को नहीं खाएगा। तू खा। कितनी अजीब सोच है आप लोगों की। घर का बाकी काम करूं तो ठीक, लेकिन किचन का काम करूं तो दिक्कत है। खैर, आप लोग जो बोलेंगे वो करूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। दुर्गा, हमारे को पता चल गया है कि थारी मर्जी के खिलाफ थारी शादी राजेश के साथ करवाई गई थी। तो हमारी सोच बदल गई है। मासा, घर बैठे बैठे ये सब आप कैसे सोच लेती हैं? बड़े कुंवर साहब, बहूजी जो है ना भोली है। लोग कुछ भी बोल ले, सब सच ही मानती है ये। सही कहा तूने। लोग जो बोले मैं उसी को सच मान लेती हूँ। उसी का तो फायदा उठा के तूने मेरा घर संसार बर्बाद कर दिया, हमारे पति को खा गई। थोड़ी सी शर्म कर लीजिए बहूजी। कहीं कहना चाह रहे हो आप? बिंदनिया अट्ठे ही सामने खड़ी है। हाँ। शर्म? कैसी शर्म? थारे से तो शर्म भी शर्मा जाए। मासा, मासा। हाँ बोल बेटा। आप धन्य है। आपने इतने सालों में हमारे को एक बार भी ये एहसास नहीं होने दिया कि मैं आपका नहीं, किसी और का बेटा हूं। मैं सबके सामने आपसे एक बात कहना चाहता हूं। कहो माधव, कहीं कहना चाह रहे हो? मैं भी सुनना चाहती हूँ। थारी माँ हूँ माँ। अठे जो मैं बोलूंगी ना
वही होगा। और मैंने आपको वो अधिकार ना दिया है पानी बाई। सिर्फ पैदा करने से आप हमारी मां नहीं हो जाओगी। मां बनने के पहले आप एक अच्छी इंसान बनिए। मैंने बचपन से आपको पानी बाई नाम से जाना है, तो आप हमारे लिए पानी बाई थी, पानी बाई है और पानी बाई ही रहेंगी। बेमान, थारे लिए कितना कुछ किया इस पानी बाई ने, और तू? कहीं किया आपने हमारे लिए, कहीं किया। ये जमीन जायदाद हमारे नाम पे करवाई, यही ना? ये जमीन जायदाद हमारे को ना चाहिए पानी बाई। ये सारी जमीन जायदाद जो हमारे नाम पे है, मैं उसे इस परिवार के बच्चों के नाम कर दूंगा। हमारे को सिर्फ हमारी मासा चाहिए। आप ही मेरी माँ। मासा, ये पानी भाई की वजह से आप हमारे को अपने आप से कभी अलग तो नहीं करेंगी ना? माधव, कैसी बातें कर रहा है तू? तू हमारा बेटा है और हमारा ही बेटा रहेगा। माधव, बंद करो ये सब। एक बाहर की लड़की के सामने ये सब करना शोभा नहीं देता। बाहर की लड़की? बड़े पापा, आपने तो मुझे अपनाया था ना, मेरा पालन पोषण किया था, तो फिर बाहर की लड़की कैसे बोल दिया आपने? आपने सच में मुझे कभी बेटी भी माना था, या सिर्फ इलेक्शन और वोट के लिए मेरा इस्तेमाल किया आपने? दुर्गा, अपनी जुबान पे काबू रख। हाउ रूड दुर्गा, तुम कैसे कड़वे शब्द इस्तेमाल कर रही हो बड़े भाई साहब के लिए? थोड़ा तो सोच समझ के बोलो दुर्गा, और घर का माहौल तो देखो। क्यों अपनी बुरी किस्मत जगा रही है दुर्गा? मेरी बुरी किस्मत? पानी भाई, किस्मत तो वैसे कुछ आपकी भी अच्छी नहीं है। बाहर से ये सब जो हुक्म चलाकर आप खुश होती हैं, वो आपका तरीका है अपना दुख छुपाने का। खैर, आप बाहर से आए हैं तो फिर आपको दुख सहना ही पड़ेगा, जैसे मैं बाहर से आई हूं और दुख सह रही हूं। यही तो नियम है ना? इस घर में एक ही पानी बाई है, एक पानी बाई ही है, रहेगी। हमारे साथ अपनी बराबरी करोगी? पर हम तो एक जैसे ही है ना? हाँ, बस फर्क इतना है कि मैं पढ़ी लिखी हूँ। मुझे अपने आप पर पूरा विश्वास है कि एक दिन मैं अपने पैरों पे खड़ी होकर एक डॉक्टर बनूंगी, लोगों की सेवा करूंगी और पैसे कमाऊंगी, ताकि मुझे इस परिवार से और मदद ना लेनी पड़े। पर आप तो यहाँ आश्रित हैं। मैं अपना दिमाग पढ़ाई में लगाती हूँ और आप खेलने में। मैं एक दिन पढ़ लिख के कुछ बनना चाहती हूँ और आप इस परिवार में रहकर सबको अपने वश में करना चाहती, अपने काबू में करना चाहती हैं। मैं स्वाधीन हूँ और आप पराधीन। दिन भर बस लोगों के आगे पीछे घूमती रहती हैं आप। मुझे इन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं। दुर्गा, जी बड़ी माँ। मैंने तुझे गलत समझा बेटा, मुझे माफ कर दे। तुझसे कहना चाहती हूँ कि तू जो भी करेगी ना, संभल के करना। अपनी पढ़ाई पूरी करना अच्छी तरह से। घर के काम करने हैं ना, करना। जो करना है करना। पर वादा कर कि इस बार अपने सपनों को पूरा करने से पीछे नहीं हटेगी तू। बड़ी माँ, अब मैं अपनी जिंदगी को बर्बाद होने नहीं दूंगी। अपने हर सपने को पूरा करूंगी।
प्रॉमिस। दुर्गा, तुझे क्या लगता है पूरी जिंदगी भर यहाँ रहेगी और पढ़ती रहेगी? मैंने कहा ना बड़े पापा, जैसे ही मुझे हॉस्टल मिल जाएगा मैं यहाँ से चली जाऊंगी। लेकिन उससे पहले तेरा एडमिशन होना जरूरी है। क्यों नहीं मिलेगा एडमिशन? इतनी अच्छी रैंक आई है मेरी। तो तुझसे पहले और स्टूडेंट्स भी तो होंगे ना। बात समझ ले, सब काउंसलिंग पे निर्भर करता है। और हाँ, वहां तुझे हमारा नाम पता लिखने की जरूरत नहीं है और ना ही मेरी पहचान बताने की जरूरत है। आपका नहीं लिखूंगी तो फिर किसका लिखूंगी बड़े पापा? हमेशा से तो हर एग्जाम में, हर फॉर्म में आप ही का तो नाम लिखती आई हूँ। आप ही तो मेरे गार्डियन है, अब अचानक से बदल तो नहीं सकती ना मैं। हाँ तो बस उस फॉर्म में जहां पर गार्डियन का नाम लिखना होता है वहां तो लिखेगी स्वर्गीय राजेश की विधवा। और उसी का परिचय देगी, मेरा नहीं। हाँ, सही कहा आपने, उसी का नाम लिख दूंगी, आप चिंता मत करिए। दुर्गा, अब थारे डॉक्टर डॉक्टर का ख्याल ही पुलाव हो गया हो तो चढ़, झाड़ू पोछा से शुरू कर। वट्ठे कई खड़ी है? इतना बड़ा घर है पानी भाई, इतने सारे कमरे में अकेले कैसे करूंगी? और फिर काउंसलिंग के लिए भी तो जाना है, लेट हो गई तो? वो मैं को नहीं जानती। घर का काम खत्म हो जाए उसके बाद कट्ठे जाना है जा, तब तक कोनी। और एक बात दोबारा बता रहा हूं, अगर काउंसलिंग के बाद तुझे एडमिशन नहीं मिलता तो यहां नहीं रुकेगी। यहां से चले जाना होगा तुझे और वापस दोबारा मत लौटना। काउंसलिंग में मुझे मौका जरूर मिलेगा बड़े पापा, और हॉस्टल मिलते ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। गुड मॉर्निंग सर, वो आज मेरी काउंसलिंग है, कैन यू गाइड मी? मैं एक्चुअली थोड़ा लेट हो गई, मैं शहर में नहीं हूँ ना, तो वो एड्रेस ढूंढने में थोड़ा टाइम लग गया। प्लीज हेल्प मी सर। नाम बताइए आपका। दुर्गा कलबेरा। आपका नाम तो अनाउंस किया जा चुका है, कहाँ रह गए थे आप? थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। प्लीज देखिए ना, फिर से नहीं बुलवा सकते क्या? ट्राई करता हूँ, डॉक्यूमेंट दिखाइए। यस सर, ये ओके, आप यहाँ वेट कीजिए, मैं डीन से बात करके आता हूँ। जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। Congratulations, कॉलेज विल resume फ्रॉम फर्स्ट। जो भी फॉर्मेलिटीज हैं वो बाहर जाके आप पूरी कर लेना ज्वाइनिंग से पहले। यस सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। वेलकम। मैं कम इन सर? यस सर, एक स्टूडेंट भी जस्ट आई है, उससे थोड़ा लेट हो गया है। एक्चुअली उसका नाम अनाउंस किया जा चुका था बट शी वाज नॉट अवेलेबल दैट टाइम। फाइल दिखाइए पहले। ओके सर। एक लड़की है जिसने मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम क्लियर किया और अच्छी रैंक आई है उसकी। जाहिर सी बात है कि वो किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहेगी। ओके, सेंड हर इन। ओके सर, थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी, प्रिंसिपल सर ने आपको अंदर बुलाया है, जल्दी आइए। थैंक यू। मे आई कम इन सर? यस प्लीज, बैठिए प्लीज। थैंक यू सो मच। सॉरी वंस अगेन। तो आपने अपनी स्कूलिंग किंग सर से की है, किंग सर राजस्थान, राइट? यस सर। काउंसलिंग लेटर लेकर आइए आप। मैं वो ला नहीं पाई, पर मैंने कॉल पे सारी डिटेल्स ले ली थी। ओके फाइन, शो मी योर मार्कशीट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। यस सर। Impressive. Very good result, I must say. थैंक यू। ऑलमोस्ट। मेडिकल में एडमिशन लेने के लिए
सब रिजल्ट्स टॉप के ही लाते हैं, नथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। आप कैंसर से ही हो ना? यस सर, बॉर्न एंड ब्रॉट अप। तो यहाँ क्या कर रही है आप? कोई गार्डियन है? एक काम कीजिए, ये फॉर्म फिल कर दीजिए प्लीज। यस सर। अनुराग सिंह राठौड़, रिलेटिव। सिर्फ रिलेटिव लिखना काफी नहीं होता। अनुराग सिंह राठौड़ क्या लगते हैं आपके? वो सब मेरे रिलेटिव। मैंने कहा ना, सिर्फ रिलेटिव लिखना काफी नहीं होता, बी स्पेसिफिक। चाचा है, मामा है, भाई है, फादर है? नो सर, फादर नहीं है मेरे। तो भाई है? नो सर। आप एग्जैक्टली बताइए, आपके घर में कौन कौन है? मेरी माँ है सर, पर वो बहुत बीमार रहती है। तो ठीक है, माँ का नाम लिख दीजिए फिर। मुझे एक्चुअली उनका नाम नहीं पता है। मैं उनके साथ कभी रही नहीं हूँ, इनफैक्ट मैंने उन्हें कभी देखा भी नहीं है। व्हाट? क्या कंफ्यूजन है ये? अगर डिटेल्स नहीं दे पाओगी तो एडमिशन प्रोसेस कैसे शुरू होगा? बेतुकी बातें किए जा रही हो। लिसन, डू यू हैव मदर? सर, मुझे अभी तक पता था कि मेरी माँ नहीं है, लेकिन मुझे अभी अभी पता चला है कि मेरी माँ है एंड शी इज स्टिल अलाइव, और वो कहीं दूर। ओके, लीव इट। टेल मी हाउ अनुराग सिंह राठौड़ इज रिलेटेड टू यू? सर, वो बहुत इंटेलिजेंट मेडिकल स्टूडेंट है और वो इसी हॉस्पिटल में इंटर्नशिप भी करने वाले हैं। मैं उन्हीं के घर पे रहती हूँ, दैट इज व्हाई। वेट अ मिनट, यू मीन आपका एड्रेस और अनुराग सिंह राठौड़ का एड्रेस सेम ही है? तो इसका मतलब ये हुआ कि अनुराग सिंह राठौड़ के गार्डियन आपके गार्डियन हुए, राइट? करेक्ट सर, बट उनके फादर ने उनका नाम और एड्रेस देने से मना किया है। क्यों? क्योंकि वो मुझे डॉक्टर नहीं बनने देना चाहते। आप जिसके घर में रहती हो वही नहीं चाहते कि आप डॉक्टर बनो, तो आप यहाँ पर काउंसलिंग सेशन में क्या कर रही हो? क्योंकि सर, मैं मेडिकल पढ़ना चाहती हूँ, एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ। बहुत अच्छी बात, लेकिन आपके पास ना गार्डियन है ना ही एड्रेस है, तो कैसे प्रोसेस होगा एडमिशन? बट सर, गार्डियन तो है ना, अनुराग सिंह राठौड़, बस एड्रेस का प्रॉब्लम है। वो आपका गार्डियन कैसे हो सकता है? ही इज स्टिल अ स्टूडेंट। वो जिस घर में रहता है वो घर भी उसका नहीं है। देखिए, एडमिशन लेना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा अगर आप गार्डियन और एड्रेस नहीं लेकर आएगी तो। सर, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपके कहने का मतलब ये है कि जस्ट बिकॉज मेरे पास एड्रेस नहीं है मैं यहाँ पढ़ नहीं सकती? यस, इस कॉलेज में तो नहीं। बट सर, एजुकेशन प्राप्त करना तो मेरा बेसिक राइट है। बड़ी मुश्किल से कठिन परीक्षा पास करके अच्छे रिजल्ट्स लेकर इस कॉलेज में आई हूँ एडमिशन लेने के लिए। सर, मैं कोई फेवर नहीं मांग रही हूँ, बस अपने पढ़ाई का हक मांग रही हूँ। और रही बात एड्रेस की, तो वो एक दिन तो बन ही जाएगा ना। अगर मेरी किस्मत अच्छी रही और मैं डॉक्टर बन गई तो एक दिन मेरा भी घर होगा, मेरा अपना एड्रेस होगा। बट सर देखिए, सिर्फ परमानेंट एड्रेस ना होने की वजह से मेरा एडमिशन मत रोकिए प्लीज सर, प्लीज हेल्प मी। हमारे कॉलेज के कुछ कड़े नियम हैं एंड वी फॉलो देम वेरी स्ट्रिक्टली, इसीलिए हमारा कॉलेज टॉप कॉलेजेस में आता है। आपको कहीं ना कहीं किसी भी कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, आप वहां ट्राई कीजिए। बट सर, आपका कॉलेज दिल्ली का सबसे बेस्ट मेडिकल कॉलेज है और सिर्फ एड्रेस ही तो प्रॉब्लम है ना। प्लीज हेल्प मी। ठीक है, तो सॉल्व कीजिए ना इस प्रॉब्लम को, लेकर आइए एड्रेस और गार्डियन को, आपका एडमिशन इस कॉलेज में हो जाएगा। फाइन सर, मुझे बस आप थोड़ा समय दे दीजिए। मैं एक बार फिर से उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ, बात करने की कोशिश करती हूँ। पर सर, क्या ये पॉसिबल होगा? अगर विक्रम सिंह राठौड़ ने मना कर दिया तो क्या मैं उस घर के किसी दूसरे बड़े का नाम लिखवा सकती हूँ? नहीं, जिसका घर है
उसी का नाम देना पड़ेगा एज गार्डियन। और हाँ, एड्रेस भी उन्हीं का होना चाहिए। पर अगर उन्होंने नाम और एड्रेस देने से मना कर दिया तो? देन यू शुड नॉट वेस्ट अवर टाइम। अगर आपको इस कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे, वरना आपको इस कॉलेज में एडमिशन मिलना नामुमकिन है। नहीं सर, मुझे बस थोड़ा समय दे दीजिए, मैं जाकर वापस आती हूँ। ठीक है, 5 बजे तक का समय है आपके पास। उसके बाद काउंसलिंग बंद हो जाएगी। अगर 5 बजे तक का आप आ सकती हैं, आप गार्डियन और एड्रेस डिटेल्स लेकर आइए। उसके बाद आपके एडमिशन का प्रोसेस हम इस कॉलेज में शुरू कर देंगे।